विद्यार्थी मित्रों, आज अपने को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है। अपना कक्षा है 9th क्लास और चैप्टर है 2। हमारे आसपास क्या शुद्ध पदार्थ है कि नहीं, उसके बारे में समझना है। इज मैटर एज अराउंड एज प्योर। प्योर मतलब होता है शुद्ध। तो सबसे पहले अपने कुछ इसकी प्रस्तावना को देखेंगे, फिर बाद में उसे समझ में आएगा आप लोगों को। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। नंबर ए में आप मैंने प्रस्तावना डाला गया है, लिखा है बाजार में खरीदी गई, जो अपने बाजार में जो सामान सट्टा खरीदते हैं, जो घर के उपयोगी सामान, वो जैसे कि दूध, आप सब रोज दूध का उपयोग करते ही होंगे। उस पैकेट पे आप देखे होंगे कि लिखा होगा शुद्ध दूध। और फिर घी में भी लिखा होगा शुद्ध घी। इसी तरह मक्खन, नमक का पैकेट, मिर्च मसाला, पीने लायक पानी की बोतल जो आप बाहर से खरीदते वो, फलों का रस जैसे रियल वाला रस, बहुत सारे रस आते हैं, जो भी कंपनी का रस हो उसके रस शुद्ध है या नहीं किस प्रकार निश्चित कर सकते हैं। तो अपने सबसे पहले किसी पैकेट के डब्बों पर शुद्ध शब्द दर्शाया जाता है, तो उसे अपने एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो कोई ये तेल है, ये नारियल का तेल है, इसके ऊपर लिखा गया है 100% शुद्ध प्योर कोकोनट ऑयल। आप देख सकते हो। तो हर जगह जो शुद्ध 100% शुद्ध लिखा है, मतलब मैंने बोला डिब्बों या फिर पैकेट पर। तो ये तो मैंने एक डिब्बा लिया है नारियल तेल का, कोकोनट ऑयल का, जिसमें लिखा है कि 100% प्योर कोकोनट ऑयल। तो ये दर्शाता है कि ये इसके अंदर वैज्ञानिक स्वरूप से 100% शुद्ध ऑयल होगा। तो आप इसे देख सकते हो। लेकिन अगर मैं इसे शुद्ध का मतलब अपने मनुष्य क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि मिलावट बिना का। तो उसके लिए अपने एक उदाहरण लेते हैं। अपने क्या करेंगे, 2 गिलास पानी लेंगे, शुद्ध पानी 2 गिलास, इस तरह से 2 गिलास में मैंने बराबर माप के पानी भरे हुए देख सकते हो आप गिलास इधर पे। इसके अंदर मैं कुछ 2 डब्बे में लिख के लाया हूँ। उसे देखो, आप देखोगे शुद्ध नमक लिखा हुआ है, इसमें शुद्ध नमक भरा हुआ है। टाटा कंपनी, निरमा, जो भी कंपनी का शुद्ध नमक होता है वो ले सकते हो। और एक मैंने यहाँ पर अशुद्ध नमक लिखा है, जो कंपनी बिना का पैकेट का होता है। तो मैं आपको उसको पानी में डाल के बताऊंगा कि शुद्ध कैसे मालूम पड़ता है, नमक अशुद्ध कैसे मालूम पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा कि 1 चम्मच अशुद्ध नमक डालता हूँ इसमें, 1 चम्मच अशुद्ध नमक। ये 1 चम्मच मैंने अशुद्ध नमक डाला है इसके अंदर, इस तरह से। और फिर इसको मिलाऊंगा। देखो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो नमक होता है वो बिल्कुल पानी में एकदम घुल जाता है, शुद्ध होता है। तो पर इधर देख रहे हो इसका कलर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब नमक के अंदर कुछ मिलावट जरूर है। जब इसका कलर कैसा है, एकदम आपको पानी कलर नहीं दिखाई देता, बल्कि कैसा दिखाई देता है, दूसरे कलर का दिखाई देता है। इसका मतलब इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, लेकिन इसी तरह मैं आपको दूसरा एक नमक लिया हूँ, उसके ऊपर मैंने लिखा है शुद्ध नमक, आप देख सकते हो। उसके अंदर मैं डालता हूँ नमक, तो आपको किस तरह से नमक मिलता है देख सकोगे आप। उसमें भी उतनी ही क्वांटिटी यानी मात्रा डालूंगा, 1 चम्मच की। देखो 1 चम्मच में नमक डाल देता हूँ इसमें और इसको मिलाता हूँ। इस तरह मैंने इसको मिलाया। अब देखो पानी के कलर में देखो, आपको कुछ नज़र अलग आ रहा है। देखो यहाँ पर आपका जो कलर है उसमें शुद्ध नमक नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ मिला हुआ है, कलर ही कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस जगह देखो, ये शुद्ध नमक में देखो आपको कैसा दिखाई दे रहा है इसका कलर। आपको इसके आर पार अच्छी तरह से देख सकते हो और सब मिला हुआ है, सब मालूम पड़ा है। मतलब पदार्थ इधर अच्छी तरह से मिल जाते हैं, अपने समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सामान्य मनुष्य क्या समझता है कि शुद्ध का मतलब मिलावट बिना की वस्तु। लेकिन इसी को अगर मैं वैज्ञानिक स्वरूप से समझाना चाहूँ, इसकी तरफ से वैज्ञानिक स्वरूप से समझाना चाहूँ, तो किस तरह समझाऊंगा। वैज्ञानिक को मानना है कि वास्तव में अलग अलग पदार्थों का, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वास्तव में अलग अलग पदार्थों के मिश्रण को समझते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ तो किसी मिश्रण का बना होता है, उसमें वही रहता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं दूध ले लूँ तो दूध में क्या क्या हो सकता है। एक तो पानी हो सकता है, चर्बी हो सकती है,
प्रोटीन हो सकती है, विटामिन, मतलब ये मिश्रण है, दूध एक प्रकार का मिश्रण है और इसमें इस सब घटकों को मिला होता है पहले से ही, वो अपने जानते हैं, ये अपने समझ चुके। अब साइंस की मतलब क्या हुआ अभिगम कि शुद्ध का मतलब होता है पदार्थ में रहे कणों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जैसे मैं आपको दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, इस तरह से मैं कोई अनाज ले लेता हूँ, गेहूँ ले रहा हूँ, तो गेहूँ में देखो आप कहीं का भी गेहूँ लो, किसी भी खेत का गेहूँ लो, लेकिन उस गेहूँ का जो कलर होगा या कुछ होगा तो एक समान दिखाई देगा, उसका आटा पीसोगे तो एक जैसा ही खाने में लगेगा। मतलब कहीं का भी गेहूँ ले लो, कहीं का भी गेहूँ ले लो, ये गेहूँ देखो, अब इस गेहूँ को मैं कहीं का भी किसी भी खेत का गेहूँ लूँगा, लेकिन उसके गुणधर्म और उसमें तत्व तो वही पाए जाएंगे। क्या क्या पाए जाते हैं तत्व मैं आपको भी बता दूँ, इसमें फाइबर पाया जाता है, इसमें प्रोटीन्स पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये सब कोई भी आप अनाज लोगे उसमें यही पाया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी जगह की वस्तु लो, लेकिन गेहूँ जो होगा उसके अंदर आपका वही के वही तत्व उसमें पाए जाएंगे। हाँ, ये है कि क्वालिटी फ़र्क हो सकती है, लेकिन जो तत्व हैं वो तो सब में एक ही रहने वाले। गरीब भी गेहूँ खरीदेगा, सस्ता खरीदेगा, अमीर भी वही खरीदेगा, लेकिन खाने का स्वाद फर्क होगा, लेकिन उसमें पाए जाने वाले जो तत्व है वो वही रहने वाले हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, थोड़े विटामिन हुए वगैरह उसी में मिलता है। तो इस तरह आप देख सकते हो। इसी तरह अगर ये आप इसको अपने क्या है मानेंगे, एक प्रकार का शुद्ध मानेंगे इसको। अब इसी तरह मैं अगर मैं कोई चावल का उदाहरण लूँ, चावल देखो, ये मैंने चावल आपका दिखा रहा हूँ इसको, चावल देखो, चावल भी बहुत प्रकार के पाए जाते हैं आपको मालूम हो, लेकिन यहाँ पर चावल को देखो, ये आप गुजरात 70 चावल है, इसके अंदर इसका जो आकार तो मतलब अलग होगा सब चावलों, लेकिन इसमें जो पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है वो एक ही जैसे होंगे। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि आप कहीं का भी कोई पदार्थ लो, लेकिन उसमें वही का वही पाया जाता है। इस तरह आपको अपने अभी चावल और गेहूँ के उदाहरण देख चुके थे, उसके अंदर अपने ने क्या कहा था, गेहूँ कहीं का भी लो या चावल कहीं का भी लो, उसके कण एक जैसे ही होते, मतलब उसके कणों में कोई भी अंतर नहीं होता, उसके गुणधर्म एक समान रहते हैं। तो कणों की जो शुद्ध पदार्थ है वो अपने सीख चुके कि सभी गेहूं का शुद्ध पदार्थ है तो उसमें गेहूं ही रहेगा, और चावल का शुद्ध पदार्थ है उसमें चावल ही रहेगा, मतलब एक शुद्ध कणों के बारे में अपने सीखे। तो अभी अपने को क्या सीखना है, शुद्ध पदार्थ की लाक्षणिकता विशेषता क्या है। शुद्ध पदार्थ की लाक्षणिकताएं विशेषताएं 2 मार्क में पूछी जाती हैं, तो आपको ये 2 मार्क में 4 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। कितने लिखने पड़ते हैं, 4 पॉइंट। 4 पॉइंट लिखने के लिए पहले सबसे पहले आंसर लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे कि शुद्ध पदार्थ की लाक्षणिकताएं निम्नानुसार, ऐसा लिखना पड़ता है पहले, क्योंकि जो अपने नीचे क्या लिखना चाहते हैं उसके लिए पहले ऐसा हर क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा कि शुद्ध पदार्थ की लाक्षणिकताएं या विशेषताएं निम्नानुसार हैं। उसके 4 पॉइंट है, तो पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट में लिखा गया है कि एक ही प्रकार के कणों का बना होता है, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। जैसे चावल गेहूं के उदाहरण दिए थे, पानी का मैंने उदाहरण दिया था, पानी आप कहीं का भी लो उसमें वही पानी के कण पाए जाएंगे, पानी ही होगा, दूसरा कुछ होगा नहीं। चावल लो तो चावल ही होगा, मतलब एक ही प्रकार के कणों का बना होगा, उसमें कोई दूसरा पदार्थ होगा नहीं। इस प्रकार अपने जानते हैं कि कोई भी शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। पहला टॉपिक आपका खत्म होता है। अब दूसरा नंबर देखेंगे, पदार्थों को प्रक्रम यानी अभिक्रिया, रिएक्शन वगैरह इंग्लिश में कहा जाता है, उसे द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मतलब आप पानी को अलग नहीं, पानी के कणों को अलग नहीं कर सकते, भौतिक क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा अलग कर सकते हो। जैसे आप आरओ में क्या करते हैं कि आरओ में जब पानी लेते हो तो उसको शुद्ध करते हो तो उसके सभी घटकों को अलग कर दिया जाता है, तो उस जगह पे आप अलग कर सकते हो। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई, आरओ से जो पानी शुद्ध किया जाता है वो रासायनिक अभिक्रिया हुई, लेकिन आपने डायरेक्ट कोई भी ऐसी प्रक्रिया द्वारा उसको अलग नहीं किया जा सकता। किसको अलग नहीं किया जा सकता, पदार्थ को अलग नहीं किया जा सकता है। आप तीसरे पॉइंट पे आएंगे कि शुद्ध पदार्थों की संरचना यानी उसकी जो बनावट, स्ट्रक्चर इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर, समग्र कणों में समान रहती है। समग्र कण यानी प्रत्येक कणों में समान रहती है। शुद्ध पदार्थ का कोई भी पदार्थ लेंगे, जैसे दूध ले लो, तो दूध में जो संरचना है वो वही रहेगी, गाय का हो, भैंस का, बकरी का हो, लेकिन उसमें संरचना तो वही रहेगी। शुद्ध होना चाहिए, पानी नहीं मिला होना चाहिए दूध, ये जरूरी है आपका। तो अगर आप शुद्ध दूध लेंगे तो उसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं, आप कहीं का भी कोई भी भाग से दूध लेंगे तो आपको उसका स्वाद वैसे ही लगेगा,
उसकी चाय वगैरह भी वैसी बनेगी। तो इस तरह समग्र कणों में समान रहती है, आप जानते हो। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है, शुद्ध पदार्थों का प्राप्ति स्थान कहीं का भी हो परंतु गुणधर्म एक समान रहता है। तो देखेंगे कि शुद्ध पदार्थों का प्राप्ति स्थान मतलब शुद्ध पदार्थ आप कहीं से भी प्राप्त करो, मीठा पानी कहीं भी प्राप्त करो, आप तालाब में से मीठा पानी लो, कुएं में से लो या नल में से लो, जहाँ से भी लो, लेकिन वो शुद्ध पानी होना चाहिए। अशुद्ध नाले वाला पानी नहीं होना चाहिए, कैनाल का पानी नहीं होना चाहिए, उसमें फिर अलग होगा तत्व। तो आपको ध्यान रखना, शुद्ध पदार्थों का प्राप्ति कहीं से भी लिया जाए परंतु उसके गुणधर्म एक समान होते। पानी का रंग भी वही दिखाएगा, पानी कलर, उसको पीने का भी स्वाद अलग हो सकता है लेकिन तत्व तो वही पाए जाएंगे, मतलब उसका गुणधर्म एक समान रहता है, ये आपने जानते। तो चलो ये आप एक क्वेश्चन सीख चुके हैं आज, और इसे आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है और लिख के मुझे होमवर्क में भी दिखाना है। चलो आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।